13 अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांति ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांति अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांति पृथ्वी शांतिः आपः शांति आपः शांतिः औषधयः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांति विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांति ब्रह्म शांतिः सर्व शांति सर्व शांतिः शांतिरेव शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और ये श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इसके साथ में हम लोगों के कुछ और भी भाष्य चल रहे हैं। स्वामी अखंडानंद जी का भाष्य गीता रस रत्नाकर भी चल रहा है, और संत ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी गीता भी चल रही है, क्योंकि ये तीनों महात्मा तत्वज्ञानी महात्मा हैं। उड़िया बाबा भी और उनके शिष्य स्वामी अखंडानंद जी भी और संत ज्ञानेश्वर जी भी। मंत्र ओरिजिनल भगवान का ही है, भगवान के मुख से निकला है। तो हम लोगों का मंत्र नंबर 4 चलेगा क्या आज? जी भगवान 5 चलेगा, 5 और 6। हाँ 5 चलेगा। एक साथ लिए हैं। अच्छा, भगवान ने इसमें ये अर्जुन से बोला कि मैं तुमको क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह बताता हूँ, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताता हूँ। ये भगवान ने वादा किया था कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, यानी कि खेत है, और इसको जो जानने वाला चेतन है सो क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान अब यहाँ पे क्षेत्र को बताने जा रहे हैं। महाभूतानि अहंकारः महाभूतानि अहंकार बुद्धिः अव्यक्तम् एव च बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च इन्द्रियाणि 10 एकं च पंच च इन्द्रियगोचराः पंच च इंद्रियगोचराः। और भगवान ये बताते हैं कि क्षेत्र जो है ना, ये जो शरीर है ये विकार वाला है, क्योंकि प्रकृति की चीज़ है ना। ये जो प्रकृति है, ये सारी प्रकृति रूपी फिल्म कौन से अनंत पर्दे पर प्रतीत हो रही है? क्यों माधव भगवान?
मुझ आत्मस्वरूप। मुझ अनंत आत्म स्वरूप में। तो इसका मतलब मैं तो सत्य चित आनंद और निर्विकार हूँ। जो सभी का मैं है वो तो निर्विकार है, लेकिन उस आधार पर्दे पर जो ये संसार रूपी प्रकृति रूपी फिल्म दिख रही है, ये उससे उल्टी है। कैसी है? विकारी है, विवर्त है, और ये केवल दिखती ही दिखती है। एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, इस प्रकृति का एग्जिस्टेंस कहीं नहीं है। ये तो खाली स्व का भाव है, स्वभाव है। पढ़ा है ना गीता में बार बार। जी। तो 13/6 क्षेत्र के विकार बता रहे हैं इसमें। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, संघातः चेतना धृतिः, संघात चेतना धृति, एतत् क्षेत्रं समासेन, एतद् क्षेत्रं समासेन। एतत् क्षेत्रम समासेन। समास माने संक्षेप। संक्षेप में यही क्षेत्र है। बता दिया सब। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, है ना। संघातः चेतना धृति, ये संक्षेप में ये क्षेत्र है। और कैसा है? कहते हैं विकारी है। सविकारम उदाहृतम, सविकारम उदाहतम। अच्छा, माधव भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक हम लोग इस पराविद्या को नहीं जानते थे, तब तक हम लोग की सारी गति मति रति बर्ताव और सारी चतुराई इसी आभास वाली विकारी वाली प्रकृति में ही थी कि नहीं? पूरी पूरी विकारी में ही थी भगवान। विकारी में ही अच्छा और बुरा ढूंढते रहते थे। विकारी में ही सच और झूठ भी इसी में से परिभाषाएं अपनी बना रखी थी अपने हिसाब से। तो इसका मतलब कहीं दूर दूर तक खबर ही नहीं थी कि इससे परे भी कुछ है। बहुत बुरी हालत थी असल में। आइडेंटिटी क्राइसिस था पूरा। बहुत बुरी हालत कि हम अपने आप को ही नहीं जानते थे तो दूसरे को क्या जान पाएंगे। हाँ, यू मस्ट नो योर सेल्फ बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स। अगर आप अपने को सही नहीं जानोगे तो निश्चित रूप से दूसरे सबको गलत जानोगे। ये बहुत बड़ा वेदांत का डिमडिम घोष है। जैसे ही आप अपने आप को जान जाते हो कि मैं सत्य वस्तु हूँ, मैं प्रकृति की चीज़ नहीं हूँ, तुरंत आप खट से जान जाते हो कि सामने वाला भी प्रकृति की चीज़ नहीं है। देखिए, क्योंकि शरीर तो प्रकृति के हैं, लेकिन जो हमारा आपका जो माम तत्व है, मैं है, भगवान, ये रहस्य भगवत गीता में तो क्या सारी गीताओं में खोला गया है। जी। गीता प्रेस ने एक ग्रंथ निकाला है जिसमें 25 गीताएं हैं। 25 गीताएं एक साथ, और कीमत बहुत कम है शायद 80-80 रुपये है। देखो भगवान, 25 गीताओं का एक साथ संकलन। और जब जब अवतार हुआ है भगवान का, या जो भगवान के भक्त रहे हैं, तब उन्होंने इस रहस्य को बताया है। एक बढ़िया बात बताएं, ईश्वर तो है सर्वज्ञ, जीव है अल्पज्ञ, और वेद जो है ईश्वर की श्वास है, यानी ईश्वर से ही निकले हैं, सर्वज्ञ से। तो इसका मतलब अगर हमें वो जो ईश्वर के श्वास से निकला है वो रहस्य पता लग जाए तो जीते जी जीव मुक्त हो जाए। क्यों मतलब भगवान जी। लेकिन तो इसका मतलब यह है कि वेद में वो रहस्य है। तो वेद, अब तुम वेद की शरण में गए तो वेद तो खुद बोलता नहीं है,
कि बोलता है? वेद नहीं बोलता। तो वेद तो बोलता नहीं है। वेद में अंतःकरण ही नहीं है। वेद में अंतःकरण नहीं है, ना इंद्रियां है। तो इसका मतलब या तो ईश्वर अवतार लेके खुद उसको बतावे रहस्य को, या तो ईश्वर के ही जो भक्त जन है, जिन्होंने समझ लिया है, जिन्होंने उस रहस्य को ईश्वर के भक्तों से ही समझा है, या वो बताए। या तो वही बताऊं मैं। अब बिना इन दोनों के बताए तो हवा लगनी नहीं है दूर दूर तक। तो भगवान केवल विकारी में ही सारी चतुराई दिखा रहे थे। कूड़ा घर में अच्छा अच्छा छांटने की कोशिश कर रहे थे, और बाद में सिर धुन धुन के पछताते हैं कि न जाने जीवन कैसे कहाँ क्या बीत गया। हमसे किसी ने कहा और क्या चल रहा है, हमका बहुत आनंद चल रहा है, बहुत गजब का आनंद। तो वो कहता है मेरा भी बहुत आनंद चल रहा है। तो हमने कहा तुम आत्मस्वरूप को जानते हो? तो कहा नहीं। तो हमका फिर का आनंद चल रहा है? झूठा कहीं का। हमका झूठा है तू। तेरे दिल में इस समय कितनी टीस है, कितनी चिंताएं हैं, कितना कष्ट है, करोड़ों प्रश्न है, तू झूठ बोलता है मुझसे। हाउ यू कैन बी हैप्पी विदाउट नोइंग योर सेल्फ? यू कांट, यू कांट। देखो भगवान इशारा तो मिलना चाहिए। अगर इशारा नहीं मिला तो भगवान बहुत गड़बड़ है। अच्छा, गीता पढ़ के इशारा नहीं मिलता है। डॉक्टर अग्रवाल भगवान से पूछते हैं, भगवान गीता खूब पढ़ा जाए कई साल तक तो क्या इशारा मिल जाता है? भगवान गीता को समझना पड़ेगा, समझ के आनंद मिलेगा, समझ के सारी अनुभूति होगी। और वो समझ नेचुरली, जब संसार की ही किसी विद्या की समझ अपने आप नहीं आती, गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस परा विद्या के लिए भी एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है जो इसे समझा सके, तभी इशारा मिलेगा, समझ आएगी। अदरवाइज गीता तो बहुत बार पढ़ी, और इस वेदांत परिवार में आने से पहले सैकड़ों बार पढ़ी होगी, और वो समझ अपने आप नहीं आती। हाँ देखो, डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया सरल बता दिया। एक किसी छोटे बच्चे को एक कमरे में छोड़ दो, एकदम छोटे बच्चे को, और वहाँ पे ककहरा के खूब सारे किताबें छोड़ दो, ठीक है? उससे कह दो बेटा इसको तुम पढ़ो, और उसको कोई भी ना बतावे। जनरली सबसे पहले माँ पहली गुरु है, तो माँ बता देती है कि बचवा ये का है, ये का है, इसको बताती है तो वो पता लग जाता है। अगर उसको कोई ना बतावे तो क्या बच्चा वो का सीख सकता है? बता माता भगवान। बिल्कुल नहीं सीख सकता। कोई ना बतावे, बिल्कुल नहीं सीख सकता। बिल्कुल नहीं सीख सकता। तो जब तुम बिना बताए का नहीं सीख सकते, क्यों भाई, तो कहाँ से सीखोगे जो इंद्रियातीत वस्तु है? अच्छा, गुरु का रोल केवल इतना ही है कि वो आपके स्वरूप का इशारा आपको दे दे, आपका स्वरूप पहचानवा दे, फिर गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का केवल इतना ही रोल है कि आपको इशारा बता दे, आपको वो विजडम दे दे, आपको स्वरूप दिखा दे। इसके बाद ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमसे किसी ने कहा कि क्या सदग्रंथों और सदगुरु को जीवन भर ढोना है? तो हमने कहा नहीं, ये जो रहस्य बताना चाहते हैं उस रहस्य पर से पर्दा उठ जाए, हम उसको पहचान जाए, उसके बाद इन दोनों को त्याग देना है, सतगुरु को भी, सतगुरु के शरीर को भी, और सारे ग्रंथों को भी। देखिए कितनी बढ़िया बात है भगवान। और ये जो कपटी लोग होते हैं ना, ये कहते हैं मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, और गुरुदेव महेश्वरा है, तो तुम किसी दूसरे के पास मत जाना, तो हमको पकड़े रहो जिंदगी भर, हमें तुम्हारे लिए पूज्य है। ये दूसरे के पास जाओगे तो जो मंत्र तुम्हें दिया वो काम करना बंद कर देगा। हाँ, यस। तो इसका मतलब दरअसल में वो कपटी है, दरअसल में गुरु है ही नहीं। देखिए, तो भगवान बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें हो गई।
अब माधव भगवान से जी इन दोनों कार्ड लेते हैं। क्षेत्र उसको समझते हैं। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र माने शरीर। क्षेत्र के स्वरूप का कथन। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूं कि पांच भूत की यहाँ परिभाषा दी है, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव। पांच भूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां। तो 10 इंद्रियां यहाँ पे लिख दी गई है, स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और उपायु, गुदा। अच्छा, इसके सबके आप लोग मास्टर हो? जी क्यों भाई? ये गीता में क्या पढ़ोगे? आप पहले से ही मास्टर हो कि बिल्कुल। भाई 5 भूत है और ये इंद्रियां हैं, ये है, मन है। अच्छा हाँ, मूल प्रकृति भी है। मूल प्रकृति भी लिखा है। अव्यक्तम सबसे इम्पोर्टेंट, अव्यक्तम सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट करने वाला है इसमें मूल प्रकृति। कि मूल प्रकृति को भी भगवान ने क्षेत्र के ही अंदर रखा है। बिल्कुल। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना को इन्होंने परिभाषित किया है, उसके लिए डिफरेंट मंत्र लिखे हैं। ठीक है। धृति के लिए भी इन्होंने मंत्र दिया है। ठीक है। सविकारम, विकारों के सहित। इसमें इन्होंने लिखा है कि 5वें श्लोक में कहा गया जो क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए, इस श्लोक में कहे हुए इच्छा आदि क्षेत्र के विकार समझने चाहिए। ठीक है। ठीक है। विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। तो एक बार दोबारा लेते हैं। अब और देखो, अब अगर आपके पास अपनी किताब है तो इस पर नंबर डाल लो। जी 5 भूतान अहंकार, 5 तो ये हो गए। जी ठीक है। 5 तो महाभूत हो गए 5, और एक अहंकार हो गया 6, एक बुद्धि हो गई 7, 6 7 अव्यक्त हो गया 8, 8 और 10 इंद्रियां हो गई। 10 इसको लिख लो, 18 हो गए। एक मन 19 5 इंद्रियों के विषय। हाँ, तो 19 और 5 कितने हो गए? 24 हो गए यहाँ ठीक तक। है। और आगे चलो, इच्छा, द्वेष, हाँ, सुख, दुख, हाँ, स्थूल देह का पिंड हाँ, और चेतना, हम्म, धृति हम्म, और विकारों के सहित हम्म, यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। हाँ। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 31 ये हो गए। अब इसमें एक बात समझो ध्यान से। हमने गुरुजी से पूछा था, हम कहा गुरुजी इसमें चेतना भी आ गई? तो उन्होंने कहा वो नीचे वाली, तो उन्होंने कहा वो उपाधि वाली चेतना है। अंतःकरण। नीचे इन्होंने भी क्लियर किया अंतःकरण। हाँ, ये देखो क्लियर किया है। शरीर और अंतःकरण में जो उधारी की चेतना के कारण जो हलचल है उसको लिया है विकार में। क्यों भाई? तो भगवान कितनी बढ़िया बात आ गई कि भगवान ने क्षेत्र कितना बढ़िया पढ़ा दिया कि ये रहा तुम्हारा संसार असत, ये रहा इनकी गिनती। ठीक है। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है भगवान इसमें क्या छोड़ा? जीव, जगत और ईश्वर तीनों इसमें फॉल कर दिए क्षेत्र में। हाँ, मूल अव्यक्तम भी ले लिया, मूल प्रकृति भी ले लिया। अव्यक्त लेके ईश्वर भी ले लिया। हाँ, और जीव तो अंतःकरण लेके ले लिया और बाकी सारी चीजें बता दी गई। हाँ। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि उड़िया बाबा का इसका अर्थ ले लें भगवान। जी भगवान जी प्रणाम। पहले संगति है। भगवान कह चुके हैं कि क्षेत्रज्ञ तो एक है और अविकारी है, किंतु क्षेत्र का बहुत विस्तार है। वह अगले 2 श्लोकों से बतलाते हैं। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन, इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात यानी शरीर,
चेतना यानी चिदाभास और धृति ये सब क्षेत्र हैं और विकार युक्त हैं। इनका संक्षेप से वर्णन किया गया। फिर प्रश्न उठा दिया व्याख्या में, विकार और धर्म में क्या अंतर है? तो उसका उत्तर देते हैं उड़िया बाबा जी, विकार परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात आगंतुक हैं, और धर्म धर्मी से अभिन्न होते हैं। फिर प्रश्न उठाया, राग द्वेष बुद्धि के विकार हैं या धर्म? तो उसका उत्तर उड़िया बाबा देते हैं, भक्ति पक्ष में धर्म है और ज्ञान पक्ष में विकार है। अरे गजब। इच्छा के साथ ही द्वेष रहता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति में विघ्न डालने वाले के प्रति ही द्वेष होता है, फिर उसी से दुख होता है, और इच्छा की पूर्ति से ही सुख होता है। इसीलिए इच्छा द्वेष के साथ ही सुख दुख का उल्लेख हुआ है। आगे अगला प्रश्न करते हैं, बोधवान में इच्छा और द्वेष रहते हैं या नहीं? तो फिर उत्तर दिया, इच्छा और द्वेष क्षेत्र के अंतर्गत हैं तथा शरीर भी क्षेत्र ही है। तुम बतलाओ। उल्टा प्रश्न कर दिया कि बोधवान के शरीर रहता है या नहीं? यदि कहो कि शरीर रहता है, तो जिस दृष्टि से शरीर रहता है उसी दृष्टि से इच्छा द्वेष आदि भी रहते हैं। यदि शरीर नहीं रहता तो इच्छा द्वेष आदि भी नहीं रहते। बहुत सुंदर उत्तर, डिप्लोमेटिक भी है पर समझने वाला है कि ज्ञानवान बोधवान को खुद को तो पता उसका शरीर नहीं है, इसलिए उसके इच्छा द्वेष आदि नहीं है, पर दूसरे को क्योंकि उसका शरीर दिखाई देता है, उनके लिए शरीर है, इसलिए उनको लगता है कि ये इच्छा और द्वेष भी कर रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रहस्य आ गए। डॉक्टर भगवान ने जब इसकी संगति पढ़ी 5-6 की, तो उस पर क्या आया है? भगवान कह चुके हैं कि क्षेत्र तो अनेक हैं और विकारी भी है, लेकिन क्षेत्रज्ञ सब में एक है। ठीक है। और बोले क्षेत्र का कितना विस्तार है? तो बोले बहुत विस्तार है। ये तो भगवान कृष्ण ही है जो इसको 31 में गिन डाले। अगर हम आपसे गिनने को कहें तो आप रो मारोगे। आप खाली अपने घर में जितनी चीज़ें वही गिन के दिखा दो। देखिए भगवान ने तो 31 में गिन दिया इसको। और एक बात और कि देखो, चेतना को इन्होंने लिख दिया है चिदाभास। हाँ, क्लियर कट लिखा चिदाभास। ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात आई। डॉक्टर भगवान ने इसमें पढ़ा कि बोधवान में इच्छा और द्वेष रहते हैं या नहीं। बहुत टॉप क्लास उत्तर है भगवान। कि उड़िया बाबा ने उल्टा उससे पूछा कि बोधवान के शरीर रहता है कि नहीं। तो जैसे वो झूठा शरीर रहता है, वैसे ही झूठे उसके इच्छा द्वेष रहते हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। बोधवान की आंखें थोड़ी खराब हो जाती हैं कि उसको जगत दिखाई ना पड़े। बोधवान के कान थोड़ी खराब हो जाते हैं कि उसको जगत सुनाई ना पड़े। बोधवान की सारी इंद्रियां बिल्कुल जैसी की तैसी रहती हैं। परिवार जैसे का तैसा रहता है, संसार जैसे का तैसा, व्यवहार जैसे का तैसा, लेकिन भीतर से वो रहस्य सब समझ जाता है। समझ गए? व्यवहारिक जो व्यवहार है उसका विरोधी है क्या वेदांत? बता माधव भगवान। नहीं भगवान, बिल्कुल विरोधी नहीं है, बल्कि प्रकाशक है। अविवादो अविरुद्धश्च। हाँ, बल्कि उसका प्रकाशक है। हाँ, उसका प्रकाशक है। और हम तो ये कहते हैं इसमें कि उसकी खराब नहीं होती, जो पहले खराब थी ना वो रिपेयर हो जाती है, क्योंकि उसकी पैनी दृष्टि हो जाती है। हाँ। वो पहले तो स्थूल तक पकड़ती थी, अब वो भेद के अंदर तक जाके और वो मूल को भी पकड़ लेती है। हाँ बिल्कुल। तो और अच्छी हो गई, और अच्छी हो गई उसका जो अंतःकरण है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि जो पहले वो भोगों में ज़्यादा लिप्त था, तो फिर वो भोगों से तो रोग होता है, तो उसका बड़ी तेज़ी से क्षरण हो रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भोग ही भोग सब कुछ था। लेकिन जब इस रहस्य को जानता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो ये भोग तो ससुरे रोग है,
और ये तो हमको फंसाने वाली नटी के पेच हैं। तो भगवान वो भोगों से उपराम होता है, और जब भोग से उपराम होता है तो नेचुरली उसकी सब इंद्रियां शक्तिशाली होती हैं। तो वो जो उसका क्षरण का प्रोसेस है वो भगवान बहुत स्लो हो जाता है। क्षरण तो होगा क्योंकि प्रकृति में शरीर, देखो भगवान ने बता दिया विकारी है, लेकिन वो स्लो हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है। क्योंकि ये समझदार हो गया ना, समझदार हो गया। हाँ क्योंकि जहाँ पहले गलत जगह जाता था, हाँ गलत चीज़ों में प्रवृत्त हो जाता था उसका अंतःकरण, उस अपने अंतःकरण के हरामीपन को कंट्रोल करने की पावर आ गई इसमें, पावर आ गई उसमें। जैसे तो ये समझदार हो गया है। जैसे दोस्तों ने कहा कि चलो हम फलाने कंट्री चलते हैं। कौन सा कंट्री है जहाँ भोगों के लिए जाते हैं? थाईलैंड। थाईलैंड। बोले थाईलैंड चलते हैं तो वहाँ दारू, मुर्गा, सुरा, सुंदरी और ये बड़ा मज़ा करेंगे। तो वो भगवान जब इस रहस्य को समझ जाता है तो कहता है सुनो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो वो उसको समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों कह रहा है ये। दारू मुर्गा की पार्टी होती है, वो भगवान साफ कन्नी काट देता है। कहीं शराब पीनी होती है, बिल्कुल स्पष्ट मना कर देता है। पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग हमसे नाराज भी हो गए, तो आप तो आते ही नहीं। हाँ अच्छा, हाँ नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ दूसरी चीज़, संसार के लोग जो उसके साथ बैठ के उसका समय नष्ट करते थे, उसके जीवन को खा रहे थे, नहीं कर पाते, वो भगवान फिर नहीं कर पाते। तुम भला समय नष्ट करके दिखाओ जिज्ञासु का। देखो भगवान जिज्ञासु तो भगवान संसार से खूंटा तोड़ा करके और बिल्कुल अपने सत्य स्वरूप में भगवान लगता है और कस के लगता है। हमने आपको बताया था कि जो समझ गया है वो किसी के रोके नहीं रोक सकता। मदन लाल भगवान ने बहुत पसंद किया था। मदन लाल भगवान के कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। राम भगवान। प्रणाम भगवान। जी भगवान बताइए। हम कह रहे हैं जो समझ गया है वो किसी के रोके रुक सकता है? भगवान जो समझ गया वो कभी नहीं रुकता भगवान। समझने के बाद भगवान तो उसको इतना आनंद आता है कि वो कोई भी लाख प्रयत्न कर ले आदमी रोकने के, रोक नहीं पाता उसको। और नहीं भगवान वो रुकना चाहता है। हाँ क्योंकि ये ऐसी विद्या है भगवान। देखिए ये तो हमारा तो अनुभव अपना है कि एक बार इसमें आपने पैर रख लिया, आ गए, तो आप वापस नहीं जा सकते। तो मेरी गारंटी है, ये तो मेरी अपनी गारंटी बता रहा हूँ। जो भी इस विद्या में आ चुका है, आप इस वेदांत विद्या में कुछ लोग देखा, गए वापस आ गए, वो मतलब छोड़ ही नहीं सकते भगत। क्योंकि सत्य है ना, सत्य सबको प्रिय है और सत्य मेरा स्वरूप, अपना स्वरूप है। हाँ, तो भगवान बहुत बढ़िया बात कही मदन लाल जी ने। और जो छोड़ के चले जाते हैं वो असल में आए नहीं होते हैं। वो हाँ आए नहीं होते, वो समझे नहीं होते हैं। अगर वो आ जाते, माधव जी ये जा ही नहीं सकता कोई। आज नहीं कल नहीं, वो छिछुआता रहेगा इस विद्या के लिए। हो किसी कारण ना आ पावे, बिल्कुल सही, ना किसी कारण से ना आ पाता हो, शर्म के मारे, लज्जा के मारे, या और कोई कारण उनका अपना पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन वो गीता को छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ न कुछ ढूंढते रहेंगे, समय खंडा में व्याख्या पढ़ेंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे भगवान। ऐसा है कि हम आपको सुनाते हैं श्री राम शर्मा आचार्य ने क्या कहा है। शांति कुंज हरिद्वार जानते होगे ना जी। उनकी एक मैगजीन निकलती है अखंड ज्योति, है ना। तो श्री राम शर्मा आचार्य ने क्या कहा था मालूम है? श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि ब्रह्म विद्या में कदम रखते ही साधक ऐसा कृतकृत्य होता है, ऐसा कृतकृत्य होता है कि कभी भी उससे लौटने का विचार ही नहीं करता। देखिए भगवान, मेरे पास कहीं कटिंग रखी होगी, अखंड ज्योति में निकला था, बॉक्स नहीं बन एक बना होता उसमें निकला था। तो भगवान अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, गीता रस रत्नाकर 13/5/6 ले ले भगवान। जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। स्वामी जी बता रहे हैं कि यहाँ महाभूत शब्द का अर्थ स्थूल आदि पंचभूत नहीं है, सूक्ष्म पंचभूत हैं,
सूक्ष्म महाभूत हैं। उसके बाद अहंकार है, राजस तामस वैकारिक के भेद हैं। उससे परे बुद्धि है, बुद्धि माने महतत्व। उससे परे अध्यस्त है, कारण शरीर, माया, प्रकृति, अज्ञान, अविद्या है। अध्यस्त माने अविद्या प्रधान। अब देखो, महाभूत से शुरू किया और कारण अव्यक्त तक चले गए। कारण शरीरम अविद्या, महतत्वकार परिणाम के पूर्व जो अविद्या मात्र है उसको बोलते हैं अव्यक्त। इंद्राणी दशेकम च पंच च इंद्रियः गोचरः। महाभूत के बाद 10 इंद्रियां हैं, एक मन है और 5 इंद्रियों के विषय हैं। अब जो अंतःकरण में रहते हैं उनको बताते हुए कहते हैं मंत्र नंबर 6, इच्छा द्वेष राग द्वेष, सुख दुख और इनके संघात माने वह जो सब जोड़कर प्रपंच बनता है। इसमें जो चेतना रहती है वह, और इसमें जो धृति है वह। एतत् क्षेत्रम समासेन, संक्षेप में क्षेत्र का यही स्वरूप है। भगवान बोले कि मैंने थोड़े में तुमको क्षेत्र का स्वरूप बतलाया। क्षेत्र और क्षेत्र के विकार दोनों होते हैं। कोई सज्जन कहते हैं कि महाभूतानि अहंकारा से पंच च इंद्रिय गोचरा पर्यंत तो क्षेत्र है, और इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना धृति इसका नाम विकार है। सविकार क्षेत्र माने एक तो क्षेत्र और दूसरा विकार। जब आदमी ज्ञानी हो जाता है तब क्षेत्र तो रहता है पर विकार नहीं रहते हैं। अब थोड़ा अक्लमंद आदमी भी सोचे कि ज्ञान हो जाने पर संघात रहेगा कि नहीं। ज्ञान होना माने मर जाना। प्रश्न है कि ज्ञान होना माने मर जाना। तो यह तो जो तत्व ज्ञान के विरोधी लोग हैं उन्होंने स्टंट रचा है कि किसी को शरीर रहते कोई ज्ञानी ना माने। ज्ञानी मानेगा तो उसका चेला बन जाएगा और वह भी ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए कुछ स्टंट फैलाओ कि जिंदा आदमी को कोई ज्ञानी ना माने। यह तो वोट बिगाड़ने का काम है। अच्छा, दुर्जन संतोष न्याय से हम मान भी लें कि विकार है, तो क्षेत्र में विकार होना क्षेत्र का स्वभाव है कि अंगातुक का है। अंगातुक नहीं है, बिल्कुल स्वभाव है क्षेत्र का। इसलिए जब तक क्षेत्र रहेगा तब तक उसमें रोटी खाने की इच्छा होगी। वह देखेगा कि सांप फन पुकारता आ रहा है काटने के लिए, तो उससे द्वेष भी होगा। गंगा में स्नान करेगा तो सुख भी होगा, और जिस दिन सिंहासन पर बैठना पड़ जाएगा उस दिन बड़ा दुख होगा कि हाय रे, आज कैसे मंद प्रारब्ध का उदय हो गया कि सिंहासन पर बैठना पड़ा। ये बहुत बढ़िया बात। उसके लिए सिंहासन पर बैठना मंद प्रारब्ध ही है। उत्तम प्रारब्ध में वैराग्य होता है और मंद प्रारब्ध में सिंहासन होता है। प्रारब्ध की दृष्टि यही है। यह वहां जाना तो यह जो सविकारम उदाहृतम और सुखम दुखम संघातः है, इसमें शरीर तो जिस विकार से प्रारंभ हुआ है उस विकार समाप्ति पर्यंत संघात रहेगा, और उसमें होश हवास भी रहेगा। चेतना याद होने पर कहीं कोई बेहोश हो जाता है। चेतना याद होने पर कहीं कोई बेहोश हो जाता है, और धृति के चलते चलते रुक जाएंगे। हाथ को काम करते करते रोक लेंगे, बोलते बोलते बोलना बंद कर देंगे। धारण शक्ति का लोप थोड़ा ही
हो जाएगा। तृतीया धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः। इसलिए स्वाभाविक विकार सहित स्वभाव रूप क्षेत्र है और यह प्रकृति से लेकर संघात पर्यंत है। अब यह तो उसकी अक्लमंदी की बात है जो अपने को उस क्षेत्र से संबद्ध मानता हो। उड़िया बाबा जी महाराज ने पहले ही बताया था कि बेटा तुम 3.5 हाथ के शरीर नहीं हो, तब मिट्टी हो कि नहीं, तुम मिट्टी भी नहीं, पानी भी नहीं, आग भी नहीं। तुम अगर अपने को क्षेत्र से संबद्ध करना चाहते हो तो पहले आकाश से संबद्ध कर लो। ऐसा सोचो कि आकाश ही मैं हूँ, मैं हूँ चेतन और आकाश है विशाल। तुम आकाश की विशालता अपने में आरोपित कर लो और अपनी चेतना आकाश में आरोपित कर दो। यह अभ्यास 3.5 हाथ के शरीर में जो अध्यास है उसका निवर्तक साधन है अध्यास परंतु साधक है। महात्मा का शरीर 3.5 हाथ वाला नहीं है। महात्मा का शरीर 3.5 हाथ वाला नहीं है। समग्र आकाश ही उसका शरीर है। वास्तव में तो उसका कोई शरीर ही नहीं है। चित्त और चिति चित्त वाला दोनों, चित्त और चिति चित्त वाला दोनों नहीं है। यही महात्मा का स्वरूप है। अब देखो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 2 चीजें बताने की प्रतिज्ञा की थी और इदम शरीरम और एतद्यो वेति कहकर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सामान्य वर्णन कर दिया था। उसके बाद महाभूतानि अहंकारा, इसमें क्षेत्र का विशेष वर्णन सुनिए। परंतु क्षेत्र का ज्ञान तो विज्ञान की रीति से ही हो सकता है। यत् इदं तत् अहम न भवामि, जो यह है वह मैं नहीं होता, जो यह है वह मैं नहीं होता। परंतु क्षेत्र का ज्ञान अशुद्ध अंतःकरण में नहीं होता है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अशुद्ध अंतःकरण में नहीं होता है। क्षेत्र का ज्ञान अशुद्ध अंतःकरण में तो हो जाएगा, परंतु क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अशुद्ध अंतःकरण में नहीं होगा। इसलिए क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है और वही क्षेत्रज्ञ है। अब उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चाहिए, तो उसके लिए भगवान ने 20 साधन बतलाए हैं। जी भगवान। जो अभी कंचन भगवान ने पढ़ा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आई है कि ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा की गद्दी पर बैठते हैं तब ज़्यादा हर्षित होते हैं कि जब अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठते हैं तब ज़्यादा हर्षित होते हैं? माधव भगवान से पूछते हैं। अपने ब्रह्म स्वरूप में जब बैठते हैं तब। और जब ब्रह्मा की गद्दी में बैठते हैं तो कहते हैं बड़ा मंद प्रारब्ध है, बड़ा यार ये पल बड़ा घटिया पल है। कहाँ हमें ये पोस्ट दे दी, कहाँ ये हमको उपाधि दे दी। उपाधि माने व्याधि, उपाधि माने व्याधि, उप माने समीप, और व्याधि है कहाँ, बिल्कुल समीप। देखिए, अच्छा, विष्णु जी जब अपने विष्णु की गद्दी में बैठते हैं, विष्णु पने में रहते हैं, तो ज़्यादा हर्षित रहते हैं कि जब वो अपने ब्रह्म स्वरूप में रहते हैं तब ज़्यादा हर्षित होते हैं? डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। वो अक्सर आंख बंद किए कहाँ रहते हैं? भगवान स्वरूपस्थ होने में जो आनंद है वो आनंद दूसरे किसी में भी नहीं है। चाहे वो ब्रह्मा का पद हो, चाहे विष्णु का पद हो, चाहे शंकर का पद हो। केवल और स्वरूपस्थ यदि मैं हूँ तो मैं उनसे ज्यादा आनंदित हूँ यदि वो अपने पद पे बैठे हैं। तो आप देखो, तो अब देखो डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया बात बता दी। अब आपको एक बढ़िया बात बताओ, ये रामचरितमानस में कैसे लिखा है? यही लिखा है रामचरितमानस में, लेकिन कैसे लिखा है? जो मोहि राम लागते नीके, तो सारे पद हो जाते फीके।
अभी मज़ा आ रहा है क्या बोलते हैं जीएम बनने में, अभी एसी बनने में, सुपरिंटेंडेंट बनने में मज़ा आ रहा है, अभी पापा बनने में मज़ा आ रहा है, अभी मम्मी बनने में मज़ा आ रहा है, दादा बन जाए तो और मजा, और दादा बन जाएंगे तो और मज़ा है। अगर अभी ससुर और सास बन जाए तो और मज़ा। तो मालिक बनने में अभी मज़ा आ रहा है, मकान का मालिक, कार का मालिक। तो कहते हैं अभी तुमने आत्मस्वरूप को नहीं पहचाना। जब तुमको ये सब के सब कूड़े की तरह लगने लगे, अब इससे ज़्यादा हम खुल के क्या बताएं। एक भगवान राणा भगवान कहते हैं ना, वो जो कि नहीं स्वाद चखा आत्म का, हाँ तो वो यहीं पे सेट होता है। हाँ, चखा नहीं तुमने स्वाद आत्म का, तो कुछ नहीं तुमने किया। मोटर फिटन पर की सवारी, हाँ, और आकाश पर भी, हवाई जहाज में भी उड़ लिए, तो पहुंचे नहीं यदि आत्मपुर, अब तो मैनेजर कुछ जीएम नहीं तुमने किया। तो कुछ नहीं तुमने किया। हाँ, मैनेजर, जीएम, डीजीएम हैं, एमडी बन गए, और स्वाद नहीं और चखा पापा मम्मी बन गए, लेकिन नहीं अनुभव किया आत्म का, तो कुछ नहीं। आत्म स्वरूप नहीं बने, उसका स्वाद नहीं लिया। तो यार सॉरी टू से, कुछ नहीं तुमने किया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया। राणा भगवान, उसको ढूंढना, वो कहीं मिल जाए तो जरा सुनाइए, है ना, बहुत बढ़िया है वो। जी भगवान। वो शायद श्रुति की टेर नहीं, श्रुति की टेर में नहीं है। भोले बाबा के वेदांत छंदावली की तरह 3-4 ग्रंथ हैं, ब्रह्मावली है या कुछ। हाँ ऐसा कुछ है। तो भगवान उसमें भी बड़े गजब के छंद, उसमें से हमने छांटा था उसको, कि कहने लगे कि हमने इत्र की महक सूंघी, खूब बढ़िया बनी खीर की महक भी सूंघी, और कह लगे हमारे घर में तड़का दिया गया दाल में देसी घी का और हींग का, जीरे का, पकौड़े। कहन वो भी सूंघा। तो कहने लगे कि क्या गंध सूंघी आत्म की? तो बोले नहीं, आत्म की गंध तो नहीं सूंघी। तो बोले सॉरी टू से, तुम्हारा जीवन निष्फल चला गया अभी तक का। तो पकौड़े की गंध से ही तृप्त महसूस कर रहे हैं। देखो हमारे डॉक्टर भगवान पकौड़े की कितनी बात करते हैं। उस दिन क्या कह रहे थे घर पे कि भगवान कई महीनों से हमारे यहाँ तली हुई चीज़ें नहीं बनी है। देखिए भगवान, तो ह्यूमर के लिए। हाँ, तो भगवान कितनी बढ़िया बात अभी कंचन भगवान ने पढ़ी है। ये तो भगवान यूट्यूब में इसको भेजना, कि जब मंद प्रारब्ध होता है, घटिया प्रारब्ध होता है, तो सिंहासन पे बैठना पड़ता है। कह रहे प्रमोशन हो गया यार, कुछ घटिया प्रारब्ध था। बड़ा घटिया प्रारब्ध था। प्रमोशन हो गई। हमसे किसी ने कहा आप यार वीआरएस के लिए मत सोचो। हम कहा क्यों? तो बोले हमने सुना है कि एसी बनने जा रहे हो। तो हमने कहा वो मंद प्रारब्ध है। वो घटिया चीज़ है। जो मोहि राम लागते नीके, तो माया के असत के सारे पद हो ही जाते फीके। अभी सारे फीके नहीं हुए हैं। तो बोले अभी तुमने स्वाद नहीं लिया है आत्मा का। भगवान वो इस तरह से, ये जैसे राजनीति में मान लिया मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, हाँ, उनसे कोई कहने लगे कि तुम जो है पार्षद बन जाओ यहाँ के, चंजी विहार के, और जो उनको जानता नहीं कि वो किस पोजीशन पर बैठे हैं, तो उसको वो कहेगा यार बताओ पार्षद बनने में इनको कोई खुशी नहीं हो रही। यहाँ तो इतने लोग ललायित हैं। तो कुछ ऐसा ही है, जो आत्मपुर में बैठा है उससे कोई कह दे यार ये प्रमोशन और ले लो तुम, तो वो ऐसे ही है जैसे कि एक कोई वो टॉप पे शिखर पे बंदा बैठा हो, उसे कह रहा हो कि पहली वाली सीढ़ी पे आओ, तुम्हें बैठा देते। हाँ, कितना बढ़िया रहा आज डिस्कस हुआ। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है भगवान। अगर कोई मम्मी बनने के लिए मरा जा रहा है, कोई पापा बनने के लिए मरा जा रहा है, क्यों भाई, कोई प्रमोशन के लिए मरा जा रहा है, कोई धन के लिए मरा जा रहा है, तो भगवान उसने अभी आत्मा का जरा सा भी रहस्य नहीं पता है। देखिए भगवान, ये तो पूरा पेज ही विकास भगवान, इस पेज को तो भैया फोटो कॉपी करके अपने फोल्डर में लगा लियो। मंद प्रारब्ध। हाँ, ऐसा बढ़िया
मतलब स्वामी जी ने ऐसा बढ़िया रहस्य बताया है कि जब सिंहासन में बैठना पड़ता है तो सिंहासन पर बैठना उसके लिए मंद प्रारब्ध है। और भगवान संसार के आदमियों को समझ में नहीं आता ये। वो कहते यार ये तो इतनी ऊंची पोस्ट में है, यार इनके तो बड़े नक्शे हैं, यार ये इसको छोड़ने के लिए क्यों सोच रहे हैं, उसके समझ में नहीं आता है। भगवान बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज डिस्कस हो गया। हम लोग सोचते थोड़ी है सत्संग में क्या आएगा, जो आ जाता है वो आ जाता है। तो भगवान इस पेज को संजो लीजिएगा, इसका यूट्यूब में भी एक आधी स्लाइड बना दीजिएगा। तो अब भगवान हमारे लाल सिंह जी से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता में सुनते हैं 13/5/6 को संत ज्ञानेश्वर जी से। बंद हो गया भाई। किसी ने तत्वज्ञानी को बधाई दी कि अभी तक आप मंत्री थे, अब आप सम्राट के लिए डिक्लेयर कर दिए गए हो, तो बधाई हो। तो वो कहता है अरे यार बधाई मत बोलो, ये बोलो कि यार सॉरी, आपको राजा पने का सिंहासन भी संभालना पड़ेगा। क्यों भाई? तो अगर किसी का मंद प्रारब्ध होता है, कोई सिंहासन में बैठना पड़े, तो संसारी बहुत बड़ी चीज़ मानता है उसको, प्रमोशन को संसारी बहुत बड़ी चीज़ मानता है। लेकिन तत्वज्ञ इंद्र की पदवी को भी, आपको सुनाते हैं एक छंद। इंद्र आदि जिस पद के लिए करते सदा ही कामना। जो सारे देवता हैं वो कौन से पद के लिए कामना करते हैं? क्यों भगवान? सब भगवान को पाना चाहते हैं, जिससे सारे दुख हमेशा के लिए मिट जाए, हमेशा के लिए आनंद हो जाए। इंद्र आदि जिस पद के लिए, जिस परमात्मा पद के लिए करते सदा ही कामना, उस आत्म पद को पाय के योगी हुआ निर्वासना। देखिए भगवान, है शोक का कारण राग, और कारण राग का अज्ञान है, और जब अज्ञान ही जाता रहा तो सब हानि लाभ समान है। शोक क्या का काम है। देखिए भगवान आज तो बहुत बढ़िया रहस्य मिल गया, मजा आ गई। तो अब लाल सिंह भगवान से सुनते हैं 5/6, 13/5, 13/6 का अर्थ ज्ञानेश्वरी गीता से। लाल सिंह भगवान तो लाइन में नहीं है, मदन लाल भगवान से सुनते हैं। अभी तो थे। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान ज्ञानेश्वरी गीता से है कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां और इनके अलावा एक मन, 10 विषय तथा सुख दुख, द्वेष, संघात, इच्छा, चेतना और धृति, इन सबका व्यक्त स्वरूप ही क्षेत्र है। मैंने क्षेत्र के तत्वों की यह नामावली तुमको बतला दी है, यह नामावली बता दिया क्या क्या क्षेत्र है। अब मैं तुमको यह अलग अलग बतलाता हूं कि महाभूत कौन है, विषय कौन है और इंद्रियों का क्या स्वरूप होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। जागृत अवस्था में जैसे स्वप्न अवस्था का भाव होता है, अथवा जैसे दिन के समय चंद्रमा अदृश्य रहता है, अथवा प्रौढ़ अवस्था के सन्निकट पहुंचे हुए बालकों में जैसे तारुण्य दबा हुआ रहता है, अथवा बंद कली में जैसे सुगंध मंद रहती है, थोड़ा हल्का रहता है, अथवा काष्ठ यानी लकड़ी में अग्नि जैसे छिपी रहती है, वैसे ही जो प्रकृति यानी माया के पेट में, वैसे जो प्रकृति के पेट में छिपा रहता है।
माया के पेट में छिपा रहता है। और फिर शरीर को रुधिर इत्यादि धातुओं से छिपा हुआ ताप कुपथ्य के निमित्त की प्रतीक्षा किया करता है तथा कुपथ्य का वह निमित्त मिलने से तत्क्षण रोगी का बाह्याभ्यंतर सब कुछ व्याप्त कर लेता है। वैसे जब पंच महाभूत इकट्ठे होते हैं और इस देह का आकार बनता है, तब जो इस देह को चतुर्दिक नचाने लगता है, एक किरीटी, उसी को अहंकार जानना चाहिए। इस अहंकार की बातें बहुत ही विलक्षण हैं। यह अज्ञानियों को तो ज्यादा नहीं सताता, पर ज्ञानी जनों का गला पकड़ कर उन्हें नाना प्रकार के क्लेशों में डालकर नचाता था। बिल्कुल सत्य बात बोला भगवान ने। अज्ञानी को पता नहीं है तो उसे क्या सताएगा। तो ज्ञानी जनों को सत्संग में सारी पता चल गया है, तो ज्ञानी जनों को गला पकड़ कर उन्हें नाना प्रकार के क्लेशों में डालकर जाता रहता है। फिर यदुराज ने कहा कि हे अर्जुन, जिसे बुद्धि कहते हैं उसे आगे बतलाए हुए लक्षणों से पहचानना चाहिए। अब मैं तुमको यह वह लक्षण बतलाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। जिस समय काम वासना प्रबल होती है, उस समय इंद्रियों की वृत्तियों का भेदन करके विषय समूह अंदर प्रविष्ट करते हैं। तदनंतर उसके बाद जीव को सुखों और दुखों का जो अनुभव करना पड़ता है, उस व्यवहार में सुखों और दुखों की जो ठीक ठीक माप करती है, जो इस चीज का निश्चय करती है कि यह सुख है और यह दुख है, यह पुण्य है और यह पाप है, यह अच्छा है और यह बुरा है, जिसके सहयोग से भले बुरे तथा बड़े छोटे इत्यादि ज्ञान होता है, और जिसकी दृष्टि के द्वारा जीव को विषयों की परख होती है, जो ज्ञान तेज का मूल कारण है, जो सत्व गुण की वृद्धि है, जो जीव और आत्मा को जोड़ती है, हे अर्जुन, उसी को तुम बुद्धि समझो। अब अव्यक्त के लक्षण सुनो। सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र के अनुसार प्रकृति के जो दो प्रकार हैं, वे पहले 7वें अध्याय में तुमको बतलाए जा चुके हैं। उनमें दूसरी पराप्त प्रकृति जो जीव दशा यानी ज्ञान देवी है, उसी का यहाँ दूसरा नाम अव्यक्त है। जैसे रात्रि का अवसान होते ही समस्त नक्षत्र गगन मंडल में ही छिप जाते हैं, अथवा दिन का अवसान होने पर जैसे प्राणियों का संचरण बंद हो जाता है, अथवा हे किरीटी, जैसे देह के अंत होने पर किए हुए कर्मों में देह आदि विकार गुप्त रहते हैं, अथवा जैसे बीज के स्वरूप में पूरा वृक्ष छिपा रहता है, अथवा जैसे सूत के स्वरूप में वस्त्र समाया रहता है, वैसे ही संपूर्ण स्थूल धर्म त्याग कर महाभूत और भूत सृष्टि लय को प्राप्त होकर सूक्ष्म रूप से जिसमें निवास करती है, हे अर्जुन, उसी का नाम अव्यक्त है। क्या बात है, गजब। अब मैं तुम्हें इंद्रियों के विषय में बतलाता हूँ, सुनो। कान, आंख, त्वचा, नाक और जिह्वा, इन पांचों को ज्ञान इंद्रिय समझना चाहिए। जिस समय ये पंच ज्ञानेंद्रियां इकट्ठी होती हैं, उस समय इन्हीं के द्वारा बुद्धि सुख दुख का विचार करती है। वाणी, हाथ, पैर, गुदाद्वार और उपस्थ, ये 5 प्रकार के और हैं। इन्हें कर्म इंद्रिय नाम से जानना चाहिए। प्राणों की प्रिय सखी और शरीरस्थ जो क्रिया शक्ति है, वह इन्हीं 5 द्वारों से होकर आया जाया करती है। देव ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने तुमको 10 इंद्रियों के विषय में स्पष्ट रूप से बतला दी है। अब मैं तुमको मन के विषय में बतलाता हूं, सुनो। इंद्रियों और बुद्धि के बीच की संधि पर रजोगुण के कंधे पर चढ़कर जो खेलता रहता है, तथा गगन की नीलिमा अथवा सूर्य रश्मियों
ये मृग जल की भांति जो सिर्फ प्रतीत होने वाली वायु की चमक है वही मन है। शुक्र और शोणित के एक स्थान पर मिलने से पंच महाभूतों की जो सृष्टि होती है उसमें वायु तत्व के 10 प्रकार होते हैं। फिर उन 10 प्रकार की वायुओं का शरीर के 10 भागों में अवस्थान होता है और वे अपने विशिष्ट धर्मों से युक्त होकर पृथक पृथक रहती हैं, पर उनमें एक प्रकार की चंचलता रहती है जिससे उन्हें रजोगुण का बल प्राप्त होता है। यह चांचल्य बुद्धि के बाहर पर अहंकार की सीमा पर यानी मध्य भाग में प्रबल होता है। इसी का नामकरण मन किया गया है, परंतु यथार्थ वह कल्पना की ही मूर्ति है जिसका साहचर्य ब्रह्म को जीव दशा प्राप्त कर देता है। जो माया का मूल है, जिससे काम वासना बलवती होती है, जो निरंतर अहंकार को भड़काता रहता है, जो कामनाओं को तो पूरा करता है पर आशाओं की वृद्धि करता है तथा भय को पुष्ट करता है। बहुत अच्छी बात भगवान। जो द्वैत भाव का उत्थान करता है, अविद्या की वृद्धि करता है और इंद्रियों को विषयों में लगाता है, जो सिर्फ काल्पनिक सृष्टि का सृजन करता है और फिर उसी को विनष्ट कर देता है, जो मनोरथों के मठ को बनाता है और बिगाड़ता है, जो ब्रह्म आगार तथा वायु तत्व का सार है, जो बुद्धि का द्वार बंद कर देता है। हे कृति, उसी को मन समझना चाहिए। गजब यार, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। अब विषयों के बारे में सुनो। शब्द, स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। इन 5 द्वारों के द्वारा, इन 5 द्वारों से ज्ञान भी बाहर की ओर ठीक उसी प्रकार दौड़ता रहता है जिस प्रकार हरा चारा देकर कोई पशु बड़ी उत्कंठा से उसकी ओर दौड़ता है। बढ़िया। स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग का उच्चारण करना, किसी वस्तु को ग्रहण करना अथवा परित्याग करना, चलना और मलमूत्र उत्सर्ग करना, ये 500 विषय कर्मेंद्रिय हैं। क्रियाओं की प्रवृत्ति इन्हीं के मचान अथवा धरती के आधार पर होती है। इस प्रकार इस देह में 10 विषय है। अब मैं इच्छा का विवेचन करता हूं। कोई विगत बात याद आने पर अथवा उससे संबंधित कोई बात सुनाई पड़ने पर जो भावना अशांत होती है, इंद्रियों और विषयों के मिलते ही जो तुरंत काम का हाथ पकड़कर उठ खड़ी होती है, जिसके उठते ही मन इधर उधर भागने दौड़ने लगता है तथा जहां पैर रखने लायक नहीं है वहां इंद्रियां मुंह डालने लगती हैं। जिस भावना के चक्कर में पड़कर बुद्धि पागलों की भांति हो जाती है और जिसे विषयों का चस्का लगा रहता है पार्थ, वही भावना इच्छा है। जिस समय इंद्रियों को उनके इच्छा अनुकूल विषयों का भोग नहीं मिलता, उस समय इस प्रकार का जो हठ पूर्ण विकार उत्पन्न होता है, वह विषय हमें चाहिए ही चाहिए। उसी विकार का नाम द्वेष है। अब मैं तुम्हें सुख के बारे में बतलाता हूं, सुनो। जिसके कारण जीव और सब बातों को भूल जाता है, जो मन, वाणी और काया को शपथ देकर बांध देता है, जो शरीर की स्मृति को निराधार कर देता है, जो उत्पन्न होते ही प्राणों को पंगु बना देता है, पर जो सात्विक भाव का द्विगुणित लाभ कराता है, जो इंद्रियों की वृत्तियों को थपकी देकर सुला देता है, किम बहुना जिस अवस्था में जीव को आत्म स्वरूप का मार्ग प्राप्त होता है, उस अवस्था में जो प्रतीत होता है उसी को सुख कहते हैं। ये बात
जिस अवस्था में इस योग का अभाव होता है उसी को तुम्हें दुख समझना चाहिए। तो हो गया सुख। जब तक संकल्प विकल्प रहते हैं, जब तक संकल्प विकल्प रहते हैं तब तक सुख कभी हो ही नहीं सकता। बहुत पर बढ़िया लाइन जो है। ही संकल्प का क्षय होता है, ये भगवान जो बहुत ही बहुत जी ही भगवान, बहुत ही बढ़िया रहस्य आ गया हाँ बहुत बढ़िया। कि जब तक संकल्प विकल्प रहते हैं तब तक सुख कभी हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अब हम लोग जो है इसके आगे फिर कल पढ़ेंगे, टाइम काफ़ी हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी मदन लाल भगवान ने पढ़ी, ये ज्ञानेश्वरी गीता का पेस्ट पेज है, पेज नंबर 424। उसमें क्या पढ़ी? हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं, है ना मदन लाल भगवान जी? अपना वो माइक ऑफ कर दीजिए। जी भगवान। हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं आज तक कि अव्यक्त से ही ये सारी की सारी सृष्टि निकल पड़ती है और ये पूरा जागृत संसार और ये स्वप्न संसार और ये सब, ये जितना हमको ये सब पसारा दिखाई सुनाई पड़ता है, ये सब अव्यक्त में ही विलीन हो जाता है। तो भगवान एक पैरा में संत ज्ञानेश्वर जी ने इतना बढ़िया अव्यक्त का वर्णन किया है कि अव्यक्त से ही सब निकलते हैं, अव्यक्त में ही सब विलीन हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है कि क्षेत्र के बारे में भगवान बता रहे हैं, तो भगवान ने अव्यक्त को भी क्षेत्र ही में रखा है। तो इस पे माता भगवान के कमेंट सुनते हैं और ये वाली ये जो 4 लाइनें हैं ये माता भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। जैसे रात्रि का अवसान होते ही समस्त नक्षत्र गगन मंडल में छिप जाते हैं। ये सारे जो नक्षत्र दिख रहे थे हैं, तो सवेरे होते ही कहाँ चले जाते हैं? सब छिप जाते हैं, सब उसी गगन मंडल में छिप गए। ऐसे ही ये सारा पसारा किस में छिपता है? हाँ। अथवा दिन का अवसान होने पर जैसे प्राणियों का संचरण बंद हो जाता है, अथवा हे किरीटी, जैसे देह के अंत होने पर किए हुए कर्मों में देह आदि विकार गुप्त रहते हैं, अथवा जैसे बीज के स्वरूप में पूरा वृक्ष छिपा रहता है, अथवा जैसे सूत के स्वरूप में वस्त्र समाया रहता है, वैसे ही समस्त स्थूल धर्म त्याग कर महाभूत और भूत सृष्टि लय को प्राप्त होकर गजब। सूक्ष्म रूप से जिसमें निवास करती है, हे अर्जुन, उसका नाम अव्यक्त है। तो भगवान पुराने लोगों को तो खूब अच्छा क्लियर है, नए लोग समझ लें कि ये सारी सृष्टि अव्यक्त रूपी पेन ड्राइव से ही निकलती है और उसी पेन ड्राइव में ये जो है विलीन हो जाती है, छिप जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये सारा का सारा मामला है क्षेत्र में ही, असत में ही। क्यों भाई? क्षेत्रज्ञ में नहीं है। पेन ड्राइव का नाम अज्ञान है। हाँ। तो भगवान ये इसका मदन लाल भगवान ने जब भी बड़ा बढ़िया पढ़ा, इसमें पेज 424 और 425 जिसमें मन को, इंद्रियों को, सबको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ, तो हमारे माधव भगवान ने उसको पहले पेज पे लिख भी लिया है कि अव्यक्त का रहस्य पेज 424 पे, और मन का रहस्य, मन की पोल 425 पे, और इच्छा, इसका पोल, इच्छा की पोल पेज नंबर 425 पे। दोनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान। विकास भगवान आज एक और पेज मिला, ये जो 424 और 425 है ना, इसको एक ही पेज में फोटोकॉपी करा लीजिएगा, दोनों एक पेज में आ जाएंगे जी। हाँ, तो कभी कभी बड़े सुंदर रहस्य आ जाते हैं। जैसे कि आज एक सबसे टॉप क्लास रहस्य क्या आया कि अगर सिंहासन में बैठना पड़े तो अज्ञानी तो उछलता उछलता घूमे, अरे वाह मैं राजा बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, और साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का, अरे वाह, साला मैं तो साहब बन गया। ये तो गीत है, आपने सुना नहीं है? सुना है, एक हिंदी गीत है। बहुत बढ़िया।
हैं। अच्छा, और अगर ज्ञानी से कोई तत्व ज्ञानी से कोई कह दे कि तुम जो है साहब बन गए या तुम्हारा प्रमोशन हो गया या तुमको सिंहासन मिल गया, तो कहेगा अरे यार ये क्या ससुरा बवाल आ गया क्या नया प्रारब्ध। है। इसको ससुरे को, अच्छा ये कबीर साहब ने कहा है मतलब भगवान कहाँ पे कहा है कबीर ने, बताओ। कबीर बैकुंठ से बुलावा आया, हाँ, दिया कबीर हरोए। बैकुंठ से बुलावा आ गया। कबीर के पास कार्ड आया कि आप जैसा संत धरा पे नहीं है तो आप बैकुंठ में आ जाओ। तो कबीर साहब क्या बोले, अरे यार तुम्हारा बैकुंठ 2 कौड़ी का है, बेकार है। यहाँ संतों के संग यहाँ हम संतों के आत्ममस्ती संग चल रही है। हाँ, संतों के संग यहाँ हम आत्मस्वरूप की मस्ती ले रहे हैं, और तुम कहाँ हमको ये वैकुंठ में मंद प्रारब्ध में फंसाते हो। देखो भगवान, राम बुलावा भेजिया, या राम से मतलब है वैकुंठ के सम्राट ईश्वर। ईश्वर। दिया कबीरा रोय जो सुख साधुन संग में, सो वैकुंठ न होय। भगवान बहुत ही सुंदर सुंदर रहस्य आज सत्संग में है। आज का सत्संग जिसने मिस कर दिया वो कभी मम्मी बनने पर खुश होगा, कभी पापा बनने पर खुश होगा, कभी प्रमोशन पे खुश होगा, कभी बड़ी गाड़ी से खुश होगा, कभी वाहवाही से खुश होगा। वो भगवान माया के चंगुल में आ गया। तो भगवान यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं। आज समय काफ़ी हो गया है, इसलिए आज हम लोग मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। राम भगवान। भगवान प्रणाम।